हेलो क्लास। सो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड हाउ रिप्रोडक्शन इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस इन द लाइफ एंड what will takes place in reproduction. Okay, so today we will discuss about the next part of this chapter, that is the mode of reproductions. Okay, so let's start. ओके, सो आपको यहाँ पर क्या याद करना है, दैट रिप्रोडक्शन हमने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी कर ली थी। देन इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे दैट रिप्रोडक्शन के आपके सबसे पहले आपको पता आना चाहिए कि इसके आपके 2 टाइप्स होते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको मेनली क्या है, कैटेगरीज के नेम पढ़ने हैं। इट मीन्स कितने पार्ट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको डिवाइड कर रखा है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जैसे अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, 8th में भी 7th में भी आते हैं ये सब, तो दैट डेफिनेशंस आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं दैट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग। इट मीन्स सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाता है, आपका जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, न्यू चाइल्ड है या फिर न्यू बेबी है, वो क्या है, प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, इट मीन्स इसके अंदर आपके 2 पेरेंट्स की नीड नहीं पड़ती है। ओके, एसेक्सुअल मीन्स इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, सिंगल ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो न्यू यंग वंस है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा आपका, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर need of 2 parents, that is one is male and second one is female. With the help of these 2 parents the new offspring will gives rise. Okay, so first of all हम asexual reproduction को डिटेल के अंदर करेंगे। ओके ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स। ओके, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली आपके 4 to 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब ये भी हम देखेंगे कि कुछ जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ लोअर प्लांट्स हैं, उनके अंदर अलग अलग टाइप का क्या है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो अब हम पहले बात करते हैं जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फर्स्ट मेथड है वो क्या कर रखी है, आपकी फीजन। ओके, फीजन, फीजन का मेन मीनिंग आपका क्या होता है, दैट इज डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। सो इसके अंदर आपका क्या होगा, फीजन के अंदर आपका ये वाला फीजन है जो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 2 कैटेगरीज के अंदर मेनली डिवाइड कर रखा है, दैट इज बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। ओके, दैट इज बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। ठीक है, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। अब इनके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फीजन के अंदर। बाइनरी फीजन के अंदर मेनली क्या होता है बेटा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर आपको मेन एग्जाम्पल लर्न करना है, दैट इज अमीबा। ओके, अमीबा। सो इसके अंदर मेनली क्या होता है, लाइक आप ये मान सकते हो दैट आपको पता है कि जो अमीबा होती है इट हैज़ इरेगुलर शेप। ओके, सो दिस इज अमीबा एंड दिस इज इट्स न्यूक्लियस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इसके अंदर, ये थोड़ा बहुत इलोंगेट करेगा। ओके, इट मीन्स कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ये क्या है, फॉर्म कर लेगा जैसे जैसे इसकी क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी। ओके, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी बना देते हैं। ओके, देन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो भी आपका क्या है, इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये मान सकते हो लाइक दिस, एंड ये जो आपका न्यूक्लियस है ये भी क्या है, इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
ये आपका साइटोप्लाज्म भी एज इट इज़ ही होगा। ओके, इसके होने के बाद फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाली जो सेल है, जैसे जो ये वाली जो सेल है अमीबा की, ये यहाँ से ऐसे कंस्ट्रिक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स अंदर की साइड जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके अंदर। जैसे आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड। ओके देखो, जैसे फिर आपका ये वाला जो हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है, इस तरीके का आपका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। और आपके क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो न्यूक्लियस तो हमारे क्या है, यहाँ पर डिवाइड हो गए। अब आपको यहाँ पर एक टर्म लर्न करनी है, दैट न्यूक्लियस का जो ये डिवीज़न हो रहा है, इस न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, कैरियोकाइनेसिस। ओके, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और जो ये साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम क्या बोल रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस, एंड साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपका न्यूक्लियस का फर्स्ट डिवीज़न हुआ है इस वाले डायग्राम के अंदर। अब न्यूक्लियस का फर्स्ट डिवीज़न हुआ, इट मीन्स कैरियोकाइनेसिस पहले हो रहा है, देन आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो ये कंस्ट्रिक्शन है ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, और ऐसे कंस्ट्रिक्शन होने के बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और आपके क्या है, देखो जैसे इसके अंदर हम एक बार इस वाले को इरेज कर देते हैं, एक डायग्राम यहाँ बन जाएगा। ओके, सो अब देखो जैसे इसके बाद आपका क्या होगा, ये बीच वाली यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है आपका, एक यहाँ पर ये अमीबा बन गया और सेकंड यहाँ पर बन गया। ओके, सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अब देखो इसके अंदर क्या था, ये वाले जो फर्स्ट वाला डायग्राम हमने बनाया था, जो ये वाला फर्स्ट वाला डायग्राम था हमारे पास, इसके अंदर इट मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से आपके लास्ट में जाकर कितने बन गए, 2। ओके, और बाई का मीनिंग भी क्या होता है, 2। इट मीन्स बाइनरी फ्यूजन के अंदर आपका क्या होगा, दैट इज अ सिंगल पेरेंट्स विल गेट डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स और 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स। ओके, 2 सेल्स के अंदर क्या है आपका, डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ओके, ये हो गया है आपका बाइनरी फ्यूजन। किसके अंदर हो रखा है ये, अमीबा के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं आप। ओके, अब एक आपको यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है कि जो स्प्लिटिंग होगी, इट मीन्स जो ये डिवीज़न हो रहा है, देखो जैसे अब देखो ये वाला जो ये फर्स्ट डायग्राम है आपका, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस फोर्थ वाले डायग्राम के अंदर देखो आप कि जो अभी डिवीज़न मैंने इस तरीके से करके दिखाया था, इट मीन्स ऐसे आप लॉन्गिट्यूडनल मान लो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल करके दिखाया है, बट ये क्या है, ऐसे ट्रांसवर्स भी हो सकता है। ओके, इट मीन्स किसी भी प्लेन में हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और आपका ट्रांसवर्स भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया है आपका बाइनरी फ्यूजन। इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीपल फ्यूजन, बिकॉज हमने फ्यूजन के 2 टाइप्स पढ़े हैं। फर्स्ट वन हमारा बाइनरी फ्यूजन और सेकेंड वन क्या बताया था, मल्टीपल फ्यूजन। ओके, सो चलो मल्टीपल फ्यूजन को देखते हैं। सो अब इसके अंदर क्या होगा आपका, देखो नाम से पता लग रहा है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टी मीन्स मैनी, अभी हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी, बाइनरी मीन्स 2 एंड मल्टी मीन्स मैनी। इट मीन्स बाइनरी के अंदर क्या हुआ था, आपका जो सिंगल पेरेंट्स था वो आपका 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गया था, स्प्लिट हो गया था। बट मल्टीपल फ्यूजन के अंदर क्या होगा, एक जो पेरेंट सेल है वो क्या है, बहुत सारी सेल्स के अंदर आपकी डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स लाइक आप ये मान लो ये पेरेंट सेल है और इसके अंदर से क्या है, बहुत सारी क्या हो जाएंगी, आपकी जो डॉटर सेल्स हैं वो निकल आएंगी। ओके, इस टाइप का जो फ्यूजन होता है, इस टाइप का जो डिवीज़न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लर्न करना है एग्जाम्पल इसका, प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, लाइक आपको वैसे तो अभी आपकी डिटेल में नहीं आया है, बिकॉज 12th में आएगा ये आपका। सो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है। आप मान लो यहाँ पर क्या है, एक ऐसे स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम का। ओके, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म। ओके, अब इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर ही क्या है, छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स हैं वो बन जाती हैं।
ठीक है, इट मीन्स डिवाइड होंगे और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। बट क्या है कि इस सेल की जो ये वाली सेल है, इसकी क्या होती है, जो ये वाली सेल है इसकी कैपेसिटी होती है दैट इसके अंदर सिर्फ इतनी सेल ही डिवाइड कर सकती हैं। इट मीन्स इसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि सिर्फ इतना ही इसके अंदर क्या है, सेल आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि एक जैसे हमारे पास ग्लास है तो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है ना कि सिर्फ इसके अंदर इतना ही वाटर आ सकता है, इतना ही मिल्क आ सकता है, उससे ज़्यादा आप करोगे तो क्या है वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बलून ले सकते हो, बलून के अंदर क्या है, हम एक कैपेसिटी तक ही उसके अंदर वाटर है जो फिल कर सकते हैं, बट अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर उसके अंदर फिल करेंगे तो क्या है वो ब्रस्ट हो जाएगा। सो सेम आपका प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। जैसे ही पेरेंट सेल के अंदर बहुत सारे डिवीज़न हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स इसके अंदर हो जाते हैं, देन क्या हो जाता है, एक टाइम पर ये ब्रस्ट हो जाती है और ब्रस्ट होते ही क्या है, ये सारी की सारी जो सेल्स हैं, जो ये डॉटर सेल्स बनी थी, ये क्या हो जाएंगी, आपकी बाहर आ जाएंगी। ओके, सो इस तरीके से एक सिंगल सेल से, एक जो पेरेंट सेल है उससे क्या हो गई, आपकी बहुत सारी जो सेल्स हैं वो आपकी बन चुकी हैं। ओके, ये आपका किसके अंदर था, मल्टीपल फिजन के अंदर। ओके, देन सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं लेशमानिया, दैट इज लेशमानिया। ये आपके स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके क्या है, अलग अलग जो डिजीज़ हैं कोज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम का आपको पता है दैट मलेरिया कोज करता है। सेम वे से जो लेशमानिया है वो आपका काला अजहर है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, ये आपके क्या है, सभी के सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम भी आपका यूनिसेलुलर है, लेशमानिया भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर। ओके, देन सेम वे से आपका एक और एग्जाम्पल आता है यीस्ट। ये नाम आपने सुन रखा होगा, यीस्ट। सो यीस्ट आपकी क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ओके, यीस्ट क्या है, आपकी एक यूनिसेलुलर फंजाई। इसके अंदर भी आपका क्या होता है, स्मॉल बड की हेल्प से क्या है, ये रिप्रोडक्शन करती है। ओके, सो फर्स्ट हो गया है हमारा फ्यूजन। ओके, देन सेकेंड वन हमारी क्या है, प्रोसेस का नाम फ्रेगमेंटेशन। ये हमने फर्स्ट कर ली थी अपनी फ्यूजन, देन सेकेंड वन क्या है हमारे पास, फ्रेगमेंटेशन। नाम से पता लग रहा है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फ्रेगमेंट्स मीन्स पार्ट। ओके, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा आपका वो क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। देन वो पार्ट्स क्या करेंगे, आपके स्मॉल जो पार्ट्स होंगे वो आपके क्या करेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। देन फ्रेगमेंटेशन के अंदर आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है स्पाइरोगायरा। क्या एग्जाम्पल दे रखा है आपका, स्पाइरोगायरा। ओके, सो स्पाइरोगायरा आपका क्या होता है, जैसे आपने पॉन्ड और लेक्स के अंदर देख रखा होगा, ऊपर आपकी डार्क ग्रीन कलर की एक शेड बन जाती है, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। ओके, आपने देख रखा होगा ना, पॉन्ड्स और लेक्स में होती हैं ऊपर ग्रीन कलर की, जिसको हम काई बोलते हैं। आपकी एक्टिविटी नंबर 8.4 के अंदर भी यही दे रखा है दैट लेक्स और जो पॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर जो अपर सरफेस के ऊपर डार्क ग्रीन कलर की आपके कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अगर हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे देन आपको स्मॉल फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ओके, सो ये स्ट्रक्चर आपके किस तरीके के होंगे, आप ऐसा देख सकते हो कि जो स्पाइरोगायरा है उसका आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। इसके अंदर आपके क्या है, स्मॉल इस तरीके से जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। स्पाइरोगायरा आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, ये इसके न्यूक्लियस हो गए। बट सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपकी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है, बिकॉज मल्टी सेलुलर के अंदर क्या है, आपके टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है। सो डिफरेंट वे से क्या उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ओनली फॉर स्पाइरोगायरा। ओके, फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जब कंप्लीट वे से क्या है, डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, देन मैच्योरिटी के बाद क्या करता है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर पीसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आप इसी को मान सकते हो, स्पाइरोगायरा मान लो ये कंप्लीट वे से हमने मैच्योरेशन वाला स्ट्रक्चर शो किया, ठीक है। सो यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से ये हो गया, सो ये क्या हो गया, ये डिवाइड होकर के क्या बना दिए, इसने अपने डॉटर सेल्स बना दिए हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका फ्रेगमेंटेशन के अंदर। इट मीन्स जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जो पेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो आपका क्या कर देगा, मोर देन
पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड हो जाएगा और जो ऑफस्प्रिंग है उनकी प्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है, आप इसके अंदर जो बुक के अंदर आपके जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं, फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, इनके अंदर आपको जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है वो तो मस्ट है आपके लिए लर्न करने, बट आप एक्स्ट्रा भी कर लेना एक तो। ओके, देन ये हो गया है हमारा फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। ओके, देन ये हमारी थर्ड मेथड है। अब तक हमने 2 मेथड कर ली, दैट इज़ फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, रीजनरेशन नाम से पता लग रहा है, रीजनरेशन मीन्स क्या हो जाएगा, जो पार्ट हैं, इट मीन्स जैसे फ्रेगमेंटेशन में हुआ था, जो आप ये मान सकते हो कि जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन हो गया है। ओके, ये यहाँ से क्या हो गया, आपका ब्रेक डाउन हो गया है। सो ये वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया है। ठीक है, अब थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि ये वाला पार्ट अपनी बॉडी के ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर है वो रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, इट मीन्स क्या है, इसके अंदर एक रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। ओके, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लर्न करोगे, प्लेन एरिया। ओके, क्या लर्न करोगे आप यहाँ पर, प्लेन एरिया। देखो प्लेन एरिया के अंदर मेनली क्या होता है आपका, ओके देखो प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपके पास ये कंप्लीट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एक कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, देन क्या होता है, मान लो ये ब्रेक डाउन हो गया है 3 पीसेस के अंदर, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से भी कट हो गया। ओके, 3 पीसेस के अंदर डिवाइड हो गया। सो इसके अंदर क्या है, आपके 3 डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे। अब देखो ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट भी आ गया है, बीच वाला पार्ट भी आ गया है, और ये क्या है आपका लोअर पार्ट रह गया है। अब क्या करेंगे, जैसे जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये थोड़े टाइम के बाद क्या कर लेगा, अपने सभी पार्ट्स, इट मीन्स मिडल पार्ट और लोअर पार्ट को क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, इट मीन्स ठीक है, ऊपर वाला पार्ट तो ये था ही, लेकिन ये क्या कर लेगा, थोड़े टाइम के बाद अपने नीचे वाला पार्ट भी ग्रो कर लेगा। सेम वे से जो ये मिडल पार्ट था, इसके पास क्या है आपके, ये ऊपर वाला पार्ट भी रीजनरेट कर लेगा और नीचे वाला पार्ट भी रीजनरेट कर लेगा। ओके, सेम वे से क्या होगा, इस नीचे वाले के साथ होगा। ठीक है ना, कैसे होगा नीचे वाला, जो ठीक है नीचे वाला पार्ट तो इसके पास ऑलरेडी था ही, बट थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये मिडल पार्ट और फिर ऊपर वाला पार्ट है वो भी अपना रीजनरेट कर लेगा। इस तरीके से क्या है, एक फुल्ली फिल्ड क्या है आपके पास ऑर्गेनिज्म है जो बन जाएगा। ओके, एक यहाँ से बन गया और एक फिर यहाँ से बन गया है और एक फिर आपका इससे बन जाएगा। ओके, इस तरीके से क्या होता है, रीजनरेशन के अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अपने आप को क्या जनरेट कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं एक फुली फिल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, ठीक है ना। ओके, सो इस तरीके से ये हो गया आपका रीजनरेशन। इसके अंदर मेनली आपको बस इतना ही लर्न करना है दैट ये वाले जो जैसे सेल्स थी आपकी, यहाँ पर क्या हो गया, ओके चलो देखो, जैसे ये वाली जो सेल्स थी आपकी, ये मान लो ऊपर वाली जो सेल्स थी, ये क्या करेंगी, पहले प्रोलिफरेट करेंगी। प्रोलिफरेट मीन्स, प्रोलिफरेशन होता है नंबर में इंक्रीज होना। ओके, जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी नंबर में, फिर क्या हो जाएंगी, वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स कौन से वाला पार्ट है जो रह गया है, फिर वो अपने आप को डेवलप कर लेंगी। ओके, इस तरीके से जो मास ऑफ सेल है वो आपका सबसे पहले प्रोलिफरेट करेगा, देन आपका डिफ्रेंशिएट करेगा। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट रीजनरेशन। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका बडिंग। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बडिंग। ओके, बडिंग में देखो अब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है बडिंग, इट मीन्स बड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, यहाँ से एक बार ओरिजिनेट होगा, देन उससे क्या होगा, जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाएगा। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल लर्न करना है, दैट इज़ हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर आपका रीजनरेशन भी हो सकता है और बडिंग भी हो सकता है। ओके, सो हाइड्रा को आप दोनों के अंदर कंसीडर कर सकते हो, रीजनरेशन के अंदर भी एज वेल एज बडिंग के अंदर भी। सो इसके अंदर क्या होता है, आप ये मान सकते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से क्या है, आपका जो हाइड्रा होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, या उसकी बहुत सारी ऐसे
निकली होती हैं। अब सपोज करो कि यहाँ से क्या है आपका एक स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपने पटेटो में देख रखी होगी ना, पटेटो में ऊपर एक स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर, इट मीन्स एकदम छोटा सा एक और बेबी प्लांट हम जिसको बोलते हैं वो ऊपर निकल आता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। सेम वे से क्या है हाइड्रा के अंदर भी क्या है वो निकल आता है। अब हाइड्रा के अंदर ऐसे निकला है तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या है अपने आप को ऐसे ग्रो कर लेगा। अब ये तो ठीक है ऊपर वाला पार्ट तो ओके। अब ये क्या करेगा, आपका जो बड लाइक स्ट्रक्चर जो निकली हुई है वो आपके ऐसे थोड़े टाइम के बाद क्या है ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही वो ग्रो होनी स्टार्ट होगी तो बट ये जो पेरेंट प्लांट है ये तो एज इट इज़ रहेगा, इट मीन्स जो पेरेंट हाइड्रा वो तो एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, जो डॉटर आ रही है, इट मीन्स जो बड लाइक स्ट्रक्चर आपका रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से सेम हाइड्रा यहाँ पर ग्रो करेगा। थोड़े टाइम के बाद फिर क्या है ये यहाँ से आपका डिटैच हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये अपने आप को कंप्लीट वे से रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, और इस तरीके से आपका जो न्यू प्लांट है, न्यू हाइड्रा है वो आपका ग्रो कर जाएगा, ठीक है। प्लांट नहीं है ये हाइड्रा है ओके, ऑर्गेनिज्म है। सो इसके अंदर जो ये वाले पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टेंटेकल्स, ओके, क्या बोलते हैं, टेंटेकल्स। और इसके अंदर जो ये वाला पार्ट, इट मीन्स जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, बड, ठीक है ना। सो ये हो गया है आपका बडिंग। इसके अंदर भी क्या होगा, आपका जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, किसी भी एक स्पेसिफिक साइट से क्या करना शुरू कर देगा, सेल डिवीज़न होना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स आप ये मान सकते हो, जैसे यहाँ पर आप ऐसे मान सकते हो कि यहीं पर क्यों निकला है ये वाली बड, बिकॉज यहाँ पर सेल है जो डिवाइड बहुत टाइम हो गया, इट मीन्स जो सेल है वो रिपीटेड वे में अपने आप को डिवाइड कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है सेल का एक मास बन गया है, ओके। सेल का एक मास बन गया है जो कि एक बड की फॉर्म में डेवलप हो गया है, ओके। अब जैसे जैसे ये मैच्योर होगा तो एक कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है आपका, कंप्लीट इंडिविजुअल है आपका, वो ग्रो करेगा, ओके। सो ये हो गया है आपका बडिंग। ये हमारी कंप्लीट जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थी उनकी कंप्लीट हो गई है। फ्यूज़न हो गया है इसके अंदर आपका, फ्रेगमेंटेशन हो गया है, रीजनरेशन हो गया है, देन बडिंग भी हो गया है। इसके अंदर आपको सभी एग्जांपल्स लर्न करने हैं और सभी को आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको लर्न करना है, ओके। देन आपके ये तो हो गए हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हम बात करेंगे जैसे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आएगा उसके बारे में, बट इस वाले पार्ट के अंदर हम सिर्फ इतना ही करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बिकॉज उसके अंदर आपको कुछ जैसे एनसीईआरटी के अंदर आपकी सिर्फ 2 या 3 ही दे रखी हैं, बट उससे एक्स्ट्रा भी करवानी है, ओके। सो वो एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक आप ये वाला अच्छे से पढ़ के देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।